भाई चलते चलते ये बता दें कि तहसीन पूनावाला का जो एक ट्वीट आ जाता है। तहसीन पूनावाला को तो आप जानते हैं, उंगली करने की आदत है इनको। प्रधानमंत्री मोदी जी को चैलेंज कर चुके हैं कि कमलनाथ के खिलाफ लड़ लो, लेकिन तहसीन पूनावाला पे मतलब जोर चलता नहीं है। तहसीन पूनावाला बहुत तमीज के साथ बात करते हैं, अपनी संस्कृति और अपने विचारों और अपनी भाषाओं पर कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। वो ट्वीट करते हैं, वैसे पीएम केयर फंड आल्सो रिसीव फंडिंग फ्रॉम चाइनीज कंपनीज ने भी हम मोदी के पीएम केयर फंड में जो था पैसा दिया था, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं चौराहे पे लाकर के फांसी दे दो प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। लेकिन उससे पहले जवाब दीजिए। अडानी के बारे में जब खबर डाली थी उनके शेयर के बारे में, हिंडनबर्ग के खुलासे के बारे में, तो यही सरकारी मीडिया और सरकार के लोग उसका जो थे खंडन कर रहे हैं। चलिए छोड़िए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। खबर तो आपने सुन ली होगी कि कई पत्रकारों को हिरासत में लिया गया, कई के मोबाइल्स और कई के लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा। बताया जाता है कि इनके ऊपर पुराना मामला बनता था जिसमें चीनी फंडिंग के 38 करोड़ रुपए शामिल थे। ये खबर आते ही पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने और सारे लोगों ने अपने अपने वीडियो डाले, लेकिन ये साफ ही नहीं हो पा रहा था कि मामला दरअसल है क्या। लेकिन जब मामला अब समझ में आया तो मामला तो इतना बड़ा लंबा है, इसकी तो चर्चा पहले संसद में हो चुकी थी। अनुराग ठाकुर इसके बारे में बोल चुके थे न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देकर के। तभी से लगने लगा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और उसके बाद छापेमारी हुई थी, ईडी आईडी की टीमें भी गई थी, ये भी हमने देखा। लेकिन न्यूज क्लिक जो थी 2018 में, अभिसार शर्मा इसके साथ जुड़े थे और भी बहुत से पत्रकार इसके साथ जुड़े थे। लेकिन ये फंडा क्या है, क्योंकि अपना कैप्शन देते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी कि जब जब राजा डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन हमें बात तो पता चले कि बात है क्या, आम हिंदुस्तानी को ये बात पता चले कि ये है क्या। क्या वाकई में चीनी फंडिंग आ रही थी, नहीं आ रही थी, या अमेरिका का आदमी जिसका नाम लिया जा रहा है, हाँ नाम है अरबपति सिंघम, एक जो है न्यूयॉर्क के अरबपति नोबेल रॉय सिंघम, चीन के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम करते हैं। ये मामला शुरू होता 5 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपती है। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं। इन संगठनों की जांच की गई तो सामने आया कि उसकी फंडिंग एक अमेरिकन मिलेनियर नेविल राय सिंघम कर रहे हैं। टाइम्स के मुताबिक नेविल राय सीधे तौर पर चीन सरकार के निर्देशों पर काम नहीं करते, हालांकि वो उन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं जो दुनिया में चीन की उपलब्धियों का बखान करते हैं। तो ये आपने सुन लिया होगा, दैनिक भास्कर में छपा है, किसी और पेपर में नहीं छपा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में छपा हुआ इसलिए बोलूंगा क्योंकि कोई भी खबर बिना मोदी जी की नजरों के आगे जाती नहीं है, छप नहीं सकती या बोला नहीं जा सकता, मौन हो चुका है। इसमें बहुत सारे राज खोलूंगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। इसमें जो लिखा गया है उन बातों को मैं मान लेते हैं। चलिए चीन की उपलब्धियों का बयान करते हैं। अभिसार शर्मा और न्यूज के कितने ही वीडियोस प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं गलवान घाटी के बारे में, और प्रधानमंत्री मोदी बार बार बोलते हैं ना कोई आया था ना कोई घुसा था। ये सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पर है। तो मेरी बात समझ में नहीं आती कि चीन का कौन सा प्रोपेगेंडा फैला है। चीन का प्रोपेगेंडा, चीन पर खुद सरकार जवाब नहीं दे पाती। गलवान घाटी पर पत्रकार सवाल पूछें तो सरकार का एक वक्तव्य आ जाता है कि कोई घुसा ही नहीं, जबकि ये सबको पता है, सोशल मीडिया के डोमेन में ये चीज आ चुकी है कि गलवान के आसपास के क्षेत्रों में चीन ने अपना कब्जा बना लिया है, एक गांव बसा लिया है। चलिए छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी पर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता, लेकिन यह थी वजह जो वजह बनाई गई, और इसमें शिकार बने ऐसे पत्रकार जिन पत्रकारों ने कभी इंदिरा गांधी को भी मतलब टारगेट किया था, इंदिरा गांधी से भी सवाल पूछे थे, उर्मिलेश जी थे और भी बहुत सारे पत्रकार थे उस टाइम इमरजेंसी के दौरान। आज वैसे इमरजेंसी जब लगी थी तो इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी भी हुई थी। आज का वो दिन है 3 अक्टूबर। आज सुबह उसी तरह से अभिसार शर्मा और प्रवीर पुरकायस्थ
परांजया गुहा ठाकुर था, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, अनुद्योग चक्रवर्ती पर कार्रवाई हुई है। लेकिन चलिए पहले इन पत्रकारों की थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं जिन पत्रकारों की यहां छापामारी हुई। प्रवीर पुरकायस्थ न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ, 2009 में न्यूज लिंक की इन्होंने स्थापना की थी। इंजीनियरिंग इनका बैकग्राउंड है, पावर टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में साइंस एक्टिविस्ट हैं। ये दिल्ली के साइंस फोरम के संस्थापक सदस्य हैं। परांजय गुहा ठाकुर था, मई 2018 से अब तक असिस्टेंट एडिटर एक मैगजीन में, जून 1977। अगले कई साल बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, द टेलीग्राफ, इंडिया टुडे और द पायनियर में काम किया। अभिसार शर्मा कंसल्टेंट, फ्रीलांसर, न्यूज क्लिक से जुड़े 2018 से अब तक, प्रोड्यूसर बीबीसी 1999 और 2003, सीनियर स्पेशल संवाददाता एनडीटीवी 2003 टू 2007, डिप्टी एडिटर टीवी टुडे, एडिटर जी न्यूज। भाषा सिंह एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री लिए। अनुद्योग चक्रवर्ती पत्रकार हैं, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एनडीटीवी के 1999 से 2019 तक रहे और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये वो पत्रकार हैं। उर्मिलेश जी को किसी बात के बारे में या उनके बारे में जिक्र करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये मामला जब शुरू हुआ तो इस मामले में बड़ी गंभीर रिएक्शन भी हुए और एक्शन भी आए। जहां एक तरफ यह लगा कि 38 करोड़ की फंडिंग चीन की जो है एक अमेरिकी बिजनेसमैन के थ्रू आई है। अब यहां समझिए मामला, यह आरोप सरकार या पुलिस का या संस्थाओं का है, सरकारी संस्थाओं का। पहली बात तो यह है कि सरकारी संस्थाएं अपना जनाधार, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं, क्योंकि इलेक्शन में जिस तरह से या सरकार बदलने में जिस तरह से इनका उपयोग करती है मोदी सरकार, अगर यह कार्रवाई सच्ची भी है और इसमें सही बात हुई है, तब भी लग रहा है कुछ ना कुछ छुपा हुआ है सरकारी एजेंडा। वो एजेंडा कौन सा छुपा हुआ है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को साफ लग रहा है कि वो इस बार काम से जाने वाले हैं और लौट के नहीं आने वाले सत्ता में। तो एक डर और भय का माहौल क्रिएट कर दिया जाए ऐसे यूट्यूबर्स के बीच में जो कभी सर ना उठा सकें। इसमें यूएपीए जो धारा लगाई गई है वो धारा ऐसी है कि जिसमें जमानत ही नहीं होगी, केस की सुनवाई नहीं होगी। चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स देख रहे होंगे, उन्हें जरूर देखना चाहिए जो सरकार से सवाल पूछते हैं। मास्टर जी खान साहब भी देख रहे होंगे तो वो भी देख लें। खान साहब, 30 लोकेशंस पर यह कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को वेबसाइट न्यूज लिंक के 30 से ज्यादा लोकेशन पर रेड डाली। पुलिस कुछ पत्रकारों को अपने साथ ले गई है। इनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, परांजय गुहा ठाकुर भी शामिल हैं। मुंबई में एक्टिविस्ट तीस्ता शीतलावाड़ के घर भी पुलिस पहुंच गई, वहां भी छापेमारी हुई। 5 अगस्त का न्यूयॉर्क टाइम्स जो मैं बता रहा हूं आपको, उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका में छपता है, मतलब हिंदुस्तान में नहीं छपा, हिंदुस्तान की खबर नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट ने अदानी के बारे में जब खबर डाली थी, उनके शेयर के बारे में, हिंडनबर्ग के खुलासे के बारे में, तो यही सरकारी मीडिया और सरकार के लोग उसका जो थे खंडन कर रहे थे। चलिए छोड़िए, अब इस बारे में क्या बोले, लेकिन इस बारे में बहुत तेजी के साथ कार्रवाई हुई। 17 अगस्त को एक केस दर्ज होता है। अभिसार और उर्मिलेश को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, यह धारा 153A लगी है। तो बजरंग दल पे यह धारा क्यों नहीं लगी? सरकार से सवाल है, मोदी जी सवालों का जवाब दें। अगर पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं पूछते हैं, रवीश कुमार नहीं पूछते हैं, तो मैं एक देश का नागरिक होने के नाते पूछता हूं कि दुश्मनी को बढ़ावा कौन दे रहा है? आरएसएस के संगठन दे रहे हैं या इन पत्रकारों ने ऐसा कुछ किया या ऐसा कोई भड़काऊ अभी तक कोई ब्लॉग बनाया? मुझे नहीं लगता कि बनाया होगा। यूएपीए की कई धाराएं 13, 16, 17, 18 और 22 में लगाई गई हैं। धारा 16 आतंकी मामलों से जुड़ी धारा है। धारा 17 आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना। धारा 18 षड्यंत्र की सजा। धारा 22C कंपनियों द्वारा किए गए अपराध की सजा है। अब यहां जो है थोड़ा विरोधाभासी चीजें हो रही हैं। अभिसार शर्मा का फोन और टेप ले लिया जाता है। ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप ले गए इन पत्रकारों का, और इन पर अगर आपका ये आरोप है कि ये इतने गंदे लोग हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि चौराहे पे लाकर के फांसी दे दो प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। लेकिन उससे पहले जवाब दीजिए कि गलवान घाटी पर झूठ किसने बोला,
चीन में जाकर के चीन के साथ बैंक किसने खोला, चीन के साथ व्यापारिक समझौता अदानी के लिए किसने किया, इन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। या खौफ ही खौफ फैलता रहेगा हिंदुस्तान की सड़कों पर, या खौफ से सत्ता चलती है। याद रखिए, आज ही के दिन इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और इंदिरा गांधी बहुमत से लौटी थी। न्यूज क्लिक पर आरोप हो सकते हैं, बहुत सारे ट्वीट आए, सारी चीजें आई हैं, वो सब आप देख चुके होंगे। अविसार शर्मा लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस लैंडेड एट माई होम टेकिंग अवे माई लैपटॉप एंड फोन। अभिनंदन। हालांकि प्रेस क्लब ने इसका विरोध किया है और इसकी मुखालफत की है। प्रेस क्लब ने लिखा है, द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया is deeply concerned about the multiple raids conducted on the houses of journalists and writers associated with NewsClick. We are monitoring the development and will be releasing a detailed statement. अगर देश के साथ गद्दारी की है अभिसार और इन पत्रकारों ने, तो एक इतिहास बनाना चाहिए बीजेपी को, मोदी जी को इतिहास बनाना चाहिए, तीनों को सबको फांसी पर लटका देना चाहिए। आने वाले लोगों को और यूट्यूबर्स को भी लगे कि सरकार से सवाल नहीं पूछना है, सवाल बंद कर दो, पूछना बंद कर दो। अगर आपने पूछा तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। होता क्या है कि बीजेपी के जो प्रोसेस हैं वो उसके कई फेज होते हैं। पहले कहीं से खबर निकलती है, उस खबर को संसद में उठाया जाता है, उसके बाद उस पर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और हां, आज अर्नब भी सोशल मीडिया पर कह रहे थे मैं देश विरोधी पत्रकारों के खिलाफ जो है अभियान चलाऊंगा, तो वो अभिषेक शर्मा के चैनल पे चलने लगा। चीनी एजेंडा, चीनी एजेंडा। आज तक चीन को आप सही दुश्मन डिक्लेयर ही नहीं कर पाए। मैं तो जब समझता कि जब अनुराग ठाकुर बोलते कि चीन से सारे व्यापारिक संबंध तोड़ लेने चाहिए, चीन का सामान नहीं मंगाना चाहिए, मोदी सरकार में क्या हिम्मत है कि चीन से संबंध तोड़ ले? तो फिर चीनी फंडिंग हुई है, अदानी को हुई है या किसको हुई है? अदानी ने चीन से कितना बैंक लोन लिया है, इस पर भी तो जवाब मिलना चाहिए। ये दोहरे मापदंड। अदानी चीन से डायरेक्ट ले रहा है और चीन जो है डायरेक्ट नहीं भेज रहा है, इनडायरेक्टली किसी अमेरिकन के थ्रू भेज रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप गई, हमारे देश के हमारे बच्चे गद्दार हो गए, किसी और के कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो मोदी जी, सुरक्षा कहां बची लोकतंत्र की? सुरक्षा तो लुट गई। मामला आपकी समझ में आ जाए दोस्तों, इसीलिए सीधे सादे शब्दों में आपके बीच इसको डाला है, कुछ सवालों के साथ, कुछ ख्यालों के साथ, कुछ विचारों के साथ, कि अगर आपकी समझ में आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।